दादा, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहता, मैं रहूंगा भी नहीं। वो ना जान था, अब तो है नहीं यहाँ पे, है ना, मेरी दुनिया था। अब किसको हर्ष बोलूं? ये चीज है ना, किसको तो उन सबको हर्ष बोलूंगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे मेरे लिए हर्ष होंगे, और जितने बच्चे अच्छे से ट्रेन होके जाएंगे, ठीक है, वो जितने बच्चे ऐसे होके जाएंगे ना, जब अपने माँ बाप के पास आएंगे, तो पता लगेगा कि बच्चा, जिस एक भी बच्चे ने नशा छोड़ दिया है ना, वो बच्चा जब अपने माँ बाप के पास जाएगा ना, तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश होंगे, और वो बच्चा एक नई लाइफ को अपनी स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो मेरे लिए वो जो छोड़ेगा ना, वो जिंदगी भर हर्ष हो जाएगा, है ना। ऐसा लगता है कि वो उस रास्ते पे जाने से पहले ही हमें उसको अगर सही रास्ता दिखा दिया जाए, हाँ जी, तो वो उससे माँ बाप की सोच होती है कि उसको पहले देखें, या फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक होता है। क्या होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए, ये हम सबकी गलती तो है, ये हम सबकी गलती है। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हो कि बच्चा एकदम बहुत अच्छे से रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर रहे, तो यहाँ पर स्टार्टिंग से जब बच्चा पैदा होता है, मेरा मानना है कि आर्य समाज मंदिर में जरूर दीक्षा लेनी चाहिए, आर्य विद्या मंदिर जैसे स्कूलों के अंदर जाना चाहिए। हमारे खानदान में हर बच्चा आर्य समाज से पढ़ा हुआ है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। अगर आप आर्य समाज में नहीं पढ़ सकते, आप नहीं जाते आर्य समाज मंदिर के अंदर, तो घर के अंदर हवन तो जरूर होना चाहिए, जिसमें बच्चा आपके साथ बैठे, खुद भी आप हवन कर सकते हो। एंड और सबसे बड़ी बात, अब चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, हर रोज माँ बाप का फर्ज है कि उसकी उंगली पकड़ के उसे मंदिर या गुरुद्वारे लेकर जरूर जाए, मत्था टेकना सिखाए, मंदिर या गुरुद्वारे के अंदर जाके अच्छे से वहां पे प्रार्थना, पूजा पाठ, जिस तरह से बाबा जी का सारा होता है, वो सब करना सिखाए। मैं आपको वचन देता हूं कि अगर उंगली पकड़ के एक माँ बाप रोज मंदिर या गुरुद्वारे लेके जा रहे हैं, तो यकीन करें राजा जी, वो लड़का गंद में जा ही नहीं सकता। ये मैं आपको वचन देता हूँ। एक तो यूं समझ लो कि एक समाजवाद की तरह समाज है वो। हाँ जी, वो ना अध्यात्म देखता है, ना पूर्व की तरफ देखता है, वो तो प्रेजेंट में देखता है आर्य समाज। हाँ जी, और जो आपका बीत गया उसके अंदर उसके अनुसार वो चलता है। तो आर्य समाज से जोड़ना आम हिंदुस्तानी को तो थोड़ा सा, एक मैं सोचता हूँ कि अलग हो जाएगा कुछ। नहीं अलग नहीं होगा, एक चीज हो जाएगा, एक अभी धर्म नहीं मानते हो, अभी रोक लेते हैं, जरा बीच में आए थे। अच्छी चीजों को ले लो और बुरी चीजों को छोड़ दो। ऐसे तो ऐसा भी हुआ कि जब शिवलिंग के ऊपर चूहा कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ मैं भी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आने वाले समय में खुलासे तो बहुत तरीके से होंगे, क्योंकि अभी तो कुछ चीजें वो अपने तरीके से सारे कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा बहुत अच्छे से खुलासे होंगे। मुझे शायद ऐसा लगता है कि ये काम मेरे लिए था, मेरे साथ होने वाला था, और मेरे साथ होने वाला था, और मेरे साथ होकर हर्ष के ऊपर नाम लगाते हैं इस चीज का, कि उसके यानी कि पुत्र के द्वारा पिता के साथ ऐसा हुआ। जहां तक मैंने अभी तक चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आने वाले समय में खुलासे होंगे, सारी चीजें होंगी, तो ऐसी चीज है। और पक्का कह रहा हूं मैं, ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ होगा। पहले ये मेरे लिए था, बट मेरे लिए मैं बच गया, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि उस लोकेशन पर मैं भी था। मुझे लग रहा है कि उस लोकेशन, उस दिन की लोकेशन नहीं, उससे पहले कुछ लोकेशंस पर मैं था, और मैं उस समय अकेला था, किसी के साथ नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब लग रहा है। तो मेरे साथ तो नहीं हुआ, बट मेरी मृत्यु को शायद वो ले गया। तो शायद वो मेरी मृत्यु को इसलिए भी ले गया कि उसे पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो संभाल नहीं पाएगा, और उसे ये पता है कि मेरा बाप नीचे खड़ा है, मुझे नए अवतार में भी बुला लेगा, ठीक है, और सब कुछ संभाल भी लेगा। तो जय माता दी आपको। शांत स्वभाव का था, अच्छा था, गाने गाता था, और मतलब ऐसा कभी हमारे को फील नहीं हुआ था कि उसके साथ हमारे घर में कभी ऐसा होगा, क्योंकि उस पे हम ऐसा था कि अच्छा लड़का था, हमें पता था ये टाइम से आता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई लड़की नहीं। एक होते हैं ना लड़के आजकल फोन में लगे रहते हैं, रात रात भर नाइट आउट पे जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, और इसने करा भी क्यों। मतलब कभी कोई नशा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपको लगता है वो षड्यंत्र का शिकार हुआ? हाँ जी, ये मुझे पता है कि वो षड्यंत्र का ही शिकार हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 इंजेक्शंस भी पड़े थे, और इंजेक्शंस पे ब्लड लगा हुआ था। अभी तक कोई भी पुलिस वाला हमारे को ये नहीं बता रहा कि उसका क्या हुआ है।
तो ये कहाँ फंसा हुआ? दिल्ली यूपी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली या यूपी, क्योंकि घटना जो हुई वो यूपी में हुई है। जी। तो मैं रहता था वो। हाँ जी, मुझे ये खुद भी समझ नहीं आ रहा। जब हम क्या कहते हैं यूपी गए, वो कहते कि हम अपनी स्पेशल स्टाफ लगा देंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, एफआईआर दिल्ली वाले करेंगे। दिल्ली वाले कह रहे हैं मिसिंग की हमने कर दी है, लेकिन रिपोर्ट जो एफआईआर की होगी वो यूपी में होनी चाहिए क्योंकि लड़का वहाँ मिला है। अगर वो जीरो एफआईआर भी करेंगे दिल्ली वाले, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे ट्रांसफर होगा, यहाँ पे होना ही नहीं है वो। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। ऐसा तो छोटा था हाँ जी। और बहुत याद आती होगी उसकी बचपन में भी, बचपनों की याद, कुछ ऐसी याद बताएं घटना जो आपको रहती है उनके हमेशा ध्यान में रहती है। मुझे अभी भी याद है, अभी रक्षाबंधन गया था, तो वो ना रील्स नहीं बनवाता था, मतलब मेरे साथ नहीं बनवाता था, कहता था नहीं नहीं मुझे शर्म आती है, ये नहीं। और मैंने ना उससे पूरी 1 मिनट की रील बनाई, और वो पूरा बैठा हुआ था, चुपचाप सारी बातें मान रहा था। मैं उसको कहती ऐसे कर ऐसे कर। जब वो उसने रील बंद करी ना, तो वो ना मेरे पैर छू रहा था, और ना उसके बाद मैंने कहा चलो बंद करो बंद करो। उसने बोला अब तू खुश हो गई, अब तू होगी खुश। वो ऐसे ही मेरे को बोलता था। कभी भी मतलब अगर मैंने उसे बोला है ना हर्ष मुझे यहाँ पे ले चल, मुझे ये ले चल, मम्मी पापा तो नहीं लेके जाएंगे, वो ले जाता था। मुझे कौन लेके जाएगा, मेरा भाई नहीं है तो। एक ही तो भाई था मेरे पास। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई बहुत अच्छा था क्या पढ़ाई पढ़ में। रहा था? पढ़ वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा बीकॉम। था। हाँ जी। वही मेरे पिताजी के बिजनेस है, वो अकाउंट्स वगैरह में वो कहीं ना उसको नहीं, जुड़ाव उसने था फादर कहीं। के बिजनेस में नहीं आना था, उसने सिंगिंग करनी थी। सिंगिंग करनी बट थी। पापा कहते थे कि ना पढ़ना जरूरी है, तो इसलिए बस पढ़ता था, नहीं तो उसने सिर्फ सिंगर ही बनना था। कुछ ऐसी और कुछ ऐसी बताओ कि उनको आगे क्या तैयारी थी उसकी, किस तरीके से? अभी हाल फिलहाल तो पापा ने बोला था कि उसकी लाइफ छोटी है, इसलिए हमने उसकी मार्च में उसका बर्थडे आ रहा था, 21 का होता, और हम उसकी शादी करवा देते। और वो मान भी गया था, ठीक है अगर तुम कह रहे हो, मतलब ऐसा बच्चा था वो, अगर हम उसे कहते थे ना कि ये चीज तेरे लिए जरूरी है, तो वो मान जाता था। लेकिन वही बात है, 3 महीने रह गए थे और 21 का ही नहीं हो पाया। आपको लगता है कि क्या ये राज खुल पाएगा? आपकी आत्मा क्या है? हम चाहते तो हैं ये राज खुले, अब हम तो नहीं खोल पाएंगे, खोलना तो पुलिस को ही पड़ेगा ना। हमारी तो सिर्फ यही गुहार है कि वो ये राज वो खोले हमारे लिए।